ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वे हरे हरे मंगल करे हो मां ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानो में क्या भाव ताको कर निर्मूल अब करे मोक्ष उपाय। संतप्त मानसी शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 246। तथा इसके परिचय तपश्चरण आदि के निमित्त से दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। सो दुख का वेदन करना कैसा है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया में समझ लो 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि दुख का वेदन करना कसाय है। ये लाइन लिखो, दुख का वेदन करना कसाय है। ये क्या कहना चाहते टूर्नामेंट जी, समझ रहे हो? कि जैसे मैंने आज उपवास किया, आज भोजन का त्याग कर दिया, अब भोजन का त्याग कर दिया और अंदर आकुलता का वेदन हो रहा है, माने भूख सता रही है। सह तो रहा हूँ मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं भोजन करने के परिणाम भी नहीं कर रहा, लेकिन तकलीफ हो रही है, गला सूख रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है। अब तुम क्या सोचते हो? मैं प्रतिज्ञा निभाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, मैं आज भोजन तो नहीं करूँगा। देखो टोडामल जी कह रहे हैं कि तूने ये जो इलाज नहीं किया अलग बात है, लेकिन तूने वेदन सुख का नहीं किया, दुख का किया है। इसलिए दुख का वेदन करना कसाय है। और सारी दुनिया मिथ्या दृष्टि अधिकतर जितने भी व्रतशील संयम आदि करते हैं, तपश्चरण आदि करते हैं, इसमें दुख का ही वेदन करते हैं। और वो बोलते भी हैं आज भैया हमारा उपवास है। उनके बोलने में ही जो चेहरे की आकृति बनती है वो दुखरूप बनती है, उल्लास नहीं आता। आज हमारे घर में भजन संध्या है, आज हमारे घर में बढ़िया शादी है, देखो चेहरे में मुस्कुराहट है ना, आनंद है ना। और अगर दुख का वेदन हो, यार क्या करें यार, आज हमारे घर में ना बस क्या बताऊँ, दूसरे मेहमान आ गए हैं, जबरदस्ती में उनको झेल रहे हैं। देखो अब वो दुख का वेदन और सुख का वेदन है। तो टोडामल जी कह रहे हैं कि तेरे जो है ये दुख का वेदन चल रहा है, इसलिए ये तो वास्तव में कसाय है, पुण्य भाव भी नहीं है, पुण्य भी नहीं। इसलिए अब कई लोगों को लगता है पुण्य तो बन रहा होगा, पुण्य तो कैसे पुण्य बनेगा जब वेदन आकुलता रूप चल रहा है। भले हम वो क्रिया को निभा रहे हैं कि हम पानी नहीं पिएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया नहीं करने से या करने से तो पाप बंद होता नहीं। पाप पुण्य बंद तो अपने परिणामों से, परिणाम तो आकुलता रूप, तो आकुलता अपने आप में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की कोटि में जाएगा, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से पाप का बंद होता है। सो ऐसी मान्यता कि हम क्रिया को रोक के रखेंगे। जैसे आप पूजा करते हो, तो छोटी छोटी बातें बता देना, आप पूजा करते हो और आप पूजा करते हो और आपके पैरों में दर्द हो रहा है, समझ लो ध्यान से। आप पूजा करते हो और आपके पैरों में, अब फिर भी खड़े हो आप कि हो जान दो पूजा,
अब मैंने तो नियम ले रखा है कि खड़े खड़े पूजा करूंगा, अथवा सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। पैरों में तकलीफ चल रही है, अब आकुलता का वेदन हो रहा है, अब पूजा में मन लग ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे वो पाप बंद चालू हो गया कि क्यों, कि तुम्हारे आकुलता का वेदन हो रहा है। अपन ऐसी पूजा पाठ करते रहते, वो प्रतिज्ञा जो भी है, आप प्रतिज्ञा क्या, वो देखा देखी करते रहते। ये 4 लोग कर रहे हैं खड़े खड़े, तो मैं बैठ के कैसे करूं? न लोग सोचेंगे देख लो देव शास्त्रों की भक्ति नहीं है, बैठ के पूजा करते हैं। ख्याल में होता है ना, ऐसे बहुत होता है। अब सब में सिकड़ का पहाड़ नहीं चढ़ा जा रहा है, ख्याल में अनंत आकुलता सता रही है, बिल्कुल तकलीफ हो रही है, फिर भी चढ़े जा रहे हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुमने क्रिया का निर्वाह अगर आकुलता का वेदन करते हुए किया तो उस क्रिया से कोई पुण्य नहीं बनता, पाप ही बनता है। और जबकि जैन धर्म तो पुण्य बांधने में भी खुशी नहीं मानता कि तुम्हें पुण्य बन जाए, जैन धर्म तो इसके लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर पाप बन जाए इसके लिए कैसे तैयार हो? और हम सब अपना अपना अवलोकन करें कि हम ये सब क्रिया कांड के नाम पर अधिकतर जीव आकुलता करते हैं। आकुलता तो करनी ही नहीं है, वो क्रिया नहीं होती मत करो, लेकिन आकुलता सहित क्रिया तो पाप बंध का कारण है। क्या कहा मैंने? आकुलता सहित कोई भी क्रिया पाप बंध का ही कारण है। आकुलता सहित क्रिया पुण्य बंध का कारण नहीं है। इसलिए देखो क्या कहते हैं, परंतु दुख का वेदन करता है, उसको दुख का वेदन करना कसाय ही है, वो तो कसाय भाव है, वो कोई धर्म नहीं है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण को ज्ञेय को जानता है। सो ऐसी दशा तो इसकी होती नहीं है। समझ में आया? मैंने ज्ञेय माने समझ गए, जैसे हम पर पदार्थों को जानते हैं, ये माइक को जान रहा हूँ मैं, ऐसे ही मेरे जो क्रिया से जो तकलीफ हो रही वो भी मेरे को ज्ञान का ज्ञेय। मुझे कोई आकुलता, मुझे भूख लग रही है तो भी मेरे ज्ञान का ज्ञेय तो बन रही है कि भूख लग रही है, लेकिन उससे मुझे आकुलता बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब मेरा प्रश्न है आपसे, ऐसी दशा बिना आत्मा को जाने जीव की कैसे हो सकती है? आप आधार क्या बनाओगे? आप भूख सहना चाहे तो ठीक है, किस आधार से सहोगे? या तो स्वर्ग आदि की चाय से सहोगे, नरक आदि के भय से सहोगे, प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में सहोगे। तो लेकिन भैया सहना तो कसाय भाव है। हमें अपनी आत्मा में आनंद आवे, इतना बढ़िया अंदर अनुभव आवे कि हमें भोजन आदि के विकल्प नहीं आवे, भूख होवे तो भी तकलीफ नहीं हो, तब तो बात बनेगी। वो सरल है उदाहरण। जैसे अपन अपने कोई क्रिकेट वगैरह या कोई गेम खेलते हैं, खेल कूद करते हैं, कोई अपने मन का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, और व्यापार में भाई आज दुकानदारी बढ़िया चल रही है और ग्राहक पे ग्राहक आए जा रहे हैं, और बढ़िया मोटे मोटी ग्राहक आ रहे हैं, तो भूख लगी है कि नहीं लगी अरविंद जी? कि भूख तो लगी है, खाने का तो टाइम हो गया है, टिफिन भी रखा हुआ है, लेकिन देखो भूख की पीड़ा नहीं सताती, उल्टा आनंद आता है। और सुनो, ऐसे व्यापारी तो ऐसा भी कहते हैं कि रोज टिफिन बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसी ग्राहकी रोज चल जाए, बोले ऐसे रहते हैं। तो देखो पैसे का आनंद इतना मिलता है कि वो भूख के दुख को मिटा देता है। ये लोक का उदाहरण दे दिया आपको, सत्य है ना ये? तो फिर श्री गुरु कहते आत्मा का आनंद मिले और भूख का दुख चलता रहे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। ये तो भूख का दुख इसलिए चलता है। अब जो मंदिर में आए तुम्हें भूख सताने लगी, कि लेट हो गई जी, भूख सताने लगी। क्यों सताने लगी? कि भाई उतना आनंद पूजा पाठ से नहीं मिलता। देव शास्त्र गुरु की भक्ति वैसी नहीं है कि शुद्ध बुद्ध भूल जाओ सब, अरे भगवान के सामने खड़े होके सारी दुनिया भूल जाओ, इतनी भगवान की भक्ति नहीं है। ऐसी भक्ति तो सम्यक दृष्टि को होवे, मिथ्या दृष्टि बेचारा ऐसी भक्ति करे कहाँ से? अब वो ताकत लगाता भी है, खूब ताकत लगाता है, लेकिन फिर भी
वो भूख प्यास पसीना गर्मी सर्दी सब सताती रहती है। और व्यापार में सुख बुद्धि हो, पैसा आवे तो 4x4 की दुकान होती है, 6x6 की दुकान होती है, उतने में से ही बैठा रहता है। ये चांदनी चौक वाले जितने कंजस्टेड में और ये गांधीनगर वाले इतने कंजस्टेड में जो दुकानदारी करते हैं वो दिन भर बैठे रहते हैं। एक गीत ऐसा नहीं कि 1 घंटा, कितने दिन भर, सारा दिन बैठते हो ना। और ऐसे पूजा करने को कह देगा करो ऐसे कंजस्टेड बैठ के पूजा, नहीं समझ में आया तो आधा घंटा में प्राण छोड़ दोगे। तो हमें नहीं करनी पूजा। और जड़ की क्रिया से क्या रखा है? अरे जड़ की क्रिया से क्या रखा है? ये सब बातें मत करो। अंदर में देव शास्त्र गुरु की सच्ची रुचि नहीं है, वैसी समझ में आया, जैसी पैसे की। कि क्यों कि पैसे के लिए इतनी तकलीफ कैसे सहली? अगर वो भी तो जड़ की क्रिया है ना, तो वहाँ जड़ की क्रिया नहीं कहता, वहाँ तकलीफ सहता रहता है। और यहाँ देव शास्त्र गुरु की बात आती है तो कहता अरे जड़ की क्रिया में क्या रखा? बात तो ठीक कहते हो, लेकिन अंदर देखो कहीं अपन ने गलत ग्रहण तो नहीं कर लिया कि देव शास्त्र गुरु के लिए तकलीफ महसूस करते हैं और मकान दुकान के लिए सुख अनुभव करते हैं। तो यहाँ टोडामल जी कहते सुनो, जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। तथा उनको कहता है, उनको सहता है, वह भी कसाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि परवस्था से नरकादि गति में बहुत दुख सहन किए, यह परिसय आदि का दुख तो थोड़ा है, इसको स्वयं सहने से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इनको ना सहें और विषय सुख का सेवन करें तो नरकादि की प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुख होगा इत्यादि विचार से परिसयों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है। सो यह सब कसाय भाव ही हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहने पड़ेंगे। सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है तथा पर्याय दृष्टि से जो परिसय आदि रूप अवस्था होती है उसे अपने को ही मानता है। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था भिन्न नहीं पहचानता। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिसय आदि सहता रहता है। देखो मास्टर, अब ये सब आपको वरदान है, अपने को महाभाग्य पर वो टोडामल जी मिले है। ख्याल में है ना, ये किस्मत दम है। उठाओ जाओ, जिसके पास जाना हो जाओ, पूछो, ये बता दे कोई तो मेरे पास आना। समझ में आया क्या लिखा है? बहुत साफ लिखा है, कितना स्पष्ट लिखा है। ख्याल में है ना, सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है अच्छे अच्छे मोक्ष मार्गियों का। जो ये क्रिया कांडी है, जो अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, और ये क्रिया कांड का पालन कर करके अपने को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। ये टोडामल जी का उनको वाक्य पढ़ना चाहिए पैरा कि भाई तुम किस आधार से ये काम करते हो। ये भूख की पीड़ा, प्यास की पीड़ा समझ में आया कि नहीं आया? तपस्चरण की पीड़ा, उपवास की पीड़ा, ख्याल में आया ना? काय के आधार पे सहते हो? आधार क्या है तुम्हारा? तुम्हारी द्रव्य की दृष्टि है क्या? तुम्हें स्वरूप की खबर है क्या? हिसाब वो नहीं है। देखो कितना एक एक लाइन अभी मैं अर्थ करूंगा कि अपन ऐसे ही चल रहा है। देखो क्या कहते हैं, वह इतने दुख तकलीफ क्यों सहता है, परिसय क्यों सहता? तो उत्तर देते वह ऐसा विचार करता है, कैसा कि मैंने नरक आदि में तो बहुत दुख सहन करे। ख्याल में है ना? तिल तिल करे दे के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो भी एक बूंद न लाए, तीन लोक को नाज जो खाए। ऐसे वो ये बातें याद करता है, नरकों के दुख याद करता है। तो क्या सोचता है,
अरे मैंने तो वहां सागरों पर्यंत भूख सही है, ख्याल में ना। और यहाँ अगर एक दिन भूखे रह लूंगा, एक दिन का उपवास कर लूंगा, तो कौन सी आफत आ जाएगी। अब देखना इसमें टोडामल जी की आपको लाइन में कोई गलती लग रही, कितना बढ़िया विचार कर रहा है। अच्छा विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा मास्टर जी, कि मैंने नरकों में इतनी पीड़ा सही, और अगर जरा सा एक दिन भूखा रहूंगा, एक दिन भोजन नहीं हो तो मर जाऊंगा क्या। मैं तो उपवास करूंगा। अब देखो जो उपवास चालू हो गया, अब देखो आगे और भी दे लो। गर्मी लग रही है, सब में लगा लेना, ये तो उपवास, गर्मी लग रही है। अरे नरकों में तो इतनी गर्मी सही, चाहे में आएगा ना लोहे का पिंड गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। अरे साहब कुछ नहीं, जरा सा पंखा नहीं चलाएंगे तो आफत आ जाएगी क्या। नहीं चलेगा स्वाध्याय में पंखा, ख्याल में नहीं चलेगा मंदिर में पंखा, और आने तो पसीना टप टप होने, पसीने टपक रहा है, ख्याल में आएगी ना। पूजा चल रही है और टपका जा रहा है पसीना, और पहुँचता फिर रहा है, ख्याल में आए कि नहीं आया। देखो बात पसीने की नहीं है देवेंद्र जी, बात उसकी है कि तुम्हारा सारा उपयोग तो पसीने ही में लगा है। आप समझे नहीं, आप तरीका बदलो। आप पसीने पे आपका उपयोग लगा है, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा पसीना बहाने से क्या फायदा। जैसे अब आपकी दुकान हो, मान के चलो आपकी दुकान पे भी गिराकी नहीं हो, और टिफिन रखा हो, तो खाओगे कि नहीं खाओगे, जल्दी पूछो बताओ, खाओगे ना। और गिराकी नहीं हो तो बढ़िया शांति से पैर लंबे करके बैठोगे कि नहीं बैठोगे। और ऐसा तक हो सकता है कि गिराकी बिल्कुल ना हो, तो तुम अपने नौकर से कह दो थोड़ा बैठ, मैं बाहर टहलता हूँ। अब बाहर टहलोगे भी कि क्यों टहल रहे, आज गद्दी पे क्यों नहीं बैठे, तूने भोजन क्यों कर लिया, कि भाई आज हमारी गिराकी है ही नहीं, हम क्यों जबरदस्ती पीड़ा सहे। देखो वहां तो तुम समझदार, लेकिन मंदिर में क्या करते हैं कि मन नहीं लग रहा है, सहन कर रहे हैं, पूजा में बिल्कुल अकुलता हो रही है, अभी चैत बैसाख का महीना, ख्याल में है ना, और एकदम पसीना टपकेगा, पंखा नहीं चलने देंगे कई लोग, ख्याल में ना, पंखा नहीं चलेगा। अब ठीक है मत चलाओ, जिसकी दादागिरी चले वो करो जो करना हो। आखिर दादागिरी तो नहीं की चलती है कि नहीं, त्यागी मिलती हो, क्योंकि अपनों को संभाले कि भैया तुम जो कह रहे ठीक है। अब पसीना गिर रहा है, बात पसीना गिरने की नहीं है, बात है कि हम पंखा बिल्कुल नहीं चलाएं। अगर तुम्हारा पंखा चलाए बिना पसीने पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाए और पूजा में मन लगे तो खत्म। जैसे देखो वो टिफिन कब भूलता है, जब उसका ग्राहक होता है। अगर ग्राहक नहीं हो टिफिन फिर भी भूल जाए तो मूर्ख है भाई, अब तो कहा हो क्या है। अगर ग्राहक ही नहीं समझे, मूल प्रयोजन की सिद्धि हो तो ठीक है। ऐसे ही जब तुम्हारा पूजा पाठ में मन ही नहीं लग रहा, पूरे टाइम पसीना पसीना से उपयोग खराब हो रहा है, तो ऐसी पूजा करने का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा। तो भाई पंखा चलाओ, कि हम नहीं चलाएंगे तो पूजा छोड़ के भाग जाओ, पर कोई काम की नहीं वो पूजा। क्यों कि हमारा उपयोग तो 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा। अंत समझ में आएगा, या तुम्हें यहाँ देव सदगुरु का इतना रस हो, इतनी भक्ति हो कि पंखा चले चाहे नहीं चले, आपको भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है, फिर बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम यही तो होती है कि हम भीड़ में धर्म करना चाहते हैं। देखना, ध्यान समझना, ये भीड़ में धर्म क्यों नहीं हो सकता अरविंद जी, भीड़ में धर्म क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि 8 लोग पूजा में खड़े हैं। अब देखना, अब 8 में से 2 व्यक्ति तो ऐसे खड़े हैं जिनको पंखे की जरूरत नहीं है। अब 2 आदमी ऐसे हैं कि पंखे की जरूरत नहीं, उनका बहुत बढ़िया पूजन में मन लग रहा है। और 2 आदमी ऐसे हैं उन पर गर्मी बिल्कुल नहीं सही जा रही। और 2 आदमी ऐसे हैं कि वे तो कह रहे एसी चला दो, हम पे तो बिल्कुल नहीं सही जा रही, उदाहरण के लिए। अब ये 8 एक जगह खड़े हुए, अब विवाद होगा कि नहीं होगा, अब झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अब एक कहेगा पंखा चालू कर दो, एक कहेगा पंखा बंद कर दो। अब देखना, जो पंखा बंद कर देगा वो उससे द्वेष बुद्धि करेगा, क्योंकि उस पर गर्मी सही नहीं जा रही। और जो पंखा बंद कर देगा वो अहंकार से फूलता है कि देखो हमें तो भगवान की इतनी भक्ति है, हम पंखा नहीं चलाते। अब देखो दोनों ही गड्ढे में गिर रहे हैं। एक अहंकार से गिर रहा है कि मैं गर्मी सहता हूँ, एक आदमी में गर्मी सही नहीं जा रही, वो द्वेष बुद्धि से मरा जा रहा है। अब तुम्हारी ये सब पूजा व्यर्थ हो गई।
तो फिर हम क्या करेंगे, भैया तुम समूह से हट जाओ, तुम अलग बैठ जाओ, वेदी के पास मत खड़े रहो, समझ में आया, जहाँ पंखा चल रहा हो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ से पूजा करो। कि क्यों साहब ये तो गलत बात है, ये शिक्षा तो गलत दे रहे। शिक्षा गलत नहीं दे रहे, हम तुम्हें जबरदस्ती झोंक भी दे कि नहीं तुम तो करो ही, चाहे कुछ हो जाए करो, तो होना क्या है, ऐसी जिंदगी निकल जाएगी। ये ऐसे ही तो हुआ है, लोगों ने ऐसे पढ़ा पढ़ा के क्या किया, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। ये व्यवहार नहीं का कथन है कि निश्चय नहीं का? व्यवहार का है। देखो सीता ने कैसे कर्म के उदय आए, मुंह से उफ नहीं करी, सब कर्म के उदय को सह गई, और तुम जरा से उसमें कर्म के उदय से डरते हो। अब देखना ये सब बहुत औपचारिक व्यवहारिक कथन है, वास्तव में सम्यक दृष्टि पे कर्म का उदय आता ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अपने को पर्याय दृष्टि से देखता ही नहीं। मुझे तो सब पर्याय दृष्टि के कथन है, ये सब कथन काय के? सीता ने कर्मों को सहा, ये पर्याय दृष्टि का कथन है कि द्रव्य दृष्टि का? सीता ने कर्मों को भोगा, ये पर्याय दृष्टि का कथन है कि द्रव्य दृष्टि का? और सम्यक दर्शन द्रव्य दृष्टि से होता है कि पर्याय दृष्टि से? द्रव्य, और इसमें तो द्रव्य दृष्टि गायब हो गई, और अपन उसी मान्यता ये लिख रहे हैं, पूरे पैरा का सार बता रहा हूँ, ये लिख रहे हैं टोडामल जी। अभी मैं एक लाइन का अर्थ करूंगा, मैंने आपके दिमाग में डाल दिया ताकि आप उस एंगल से सोचो कि हमें, अरे देखो सुकमाल मुनिराज, देखो सियालनी खा गई, क्या क्या बताते फिर रहे हो। ये तो बताओ कि सुकमाल मुनिराज जब सियालनी खा रही थी वे क्या कर रही थी? आप उस तरफ का बाहर का ट्रैक पकड़ते हो, और उससे क्या गड़बड़ी होती है कि वो सियालनी खा गई थी, अब इनको मच्छर काट रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं, देखो मुनिराज को तो इतनी सियालनी खा गई, उनने तो कुछ नहीं किया, और मुझे 2 मच्छर काट रहे, काटने दो और काटो। ये तो भैया मुनिराज ऐसे नहीं कटवा रहे थे कि मुनिराज में मच्छर दिख रहे थे, मुनिराज तो अपने उपयोग में इतने आनंदित थे कि मच्छर काटते रहे, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और तुम्हारा तो डिस्टर्बेंस क्या, तुम्हें तो मच्छर की जाप दे रहे हो तुम, और मुनिराज को याद कर रहे हैं, क्या फायदा? इससे क्या होने वाला है कि हम बस सह गए, तो सहने का नाम कोई धर्म थोड़ी है। तुमने मच्छर नहीं भगाया, इससे कोई धर्म थोड़ी हो जाता है भाई। धर्म किससे होता है कि धर्म तो इससे होता है कि चाहे मच्छर काटे और चाहे नहीं काटे, तुम्हारा ध्यान आत्मा में लगना चाहिए, अपना उपयोग आत्मा में रखना चाहिए, तो धर्म होगा। अब यहाँ चाहे मच्छर काटे और चाहे नहीं काटे। कई लोगों ने तो इतनी मिथ्या मान्यता का पोषण कर लिया है कि पीड़ा देने को धर्म समझते हैं। माने पीड़ा सहले शरीर की तो सोचते धर्म। डॉक्टर साहब इतना समझाते थे, इस बात को इतना समझाते थे कि हमने धर्म का स्वरूप जानबूझ के गलती से कैसे भी करके महादुख रूप प्रकट कर दिया लोगों के सामने। तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, वो इसको समझाते थे। वो कहते थे किसी भी जैन मंदिर में चले जाओ तो तुमने जो मुनिराजों के चित्र चुने मोक्ष मार्गियों के लगाने के लिए, वे सारे उन मुनिराजों के लगाए जिन पे उपसर्ग हुआ। सुने होंगे आप, उनका प्रवचन सुना, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। बोले तुमने उन मुनिराजों के चित्र लगाए, किसी को शेर खा रहा है, किसी को सियालनी खा रही, किसी को कुत्ता खा रहा है, किसी को जो है वो फेंक दिया, किसी को सिगड़ी जला दी गई, किसी को सांप ने काट दी, ऐसे सब लगाए। तो जितने भी नए बच्चे या जो भी युवा जो भी मंदिर आते हैं, उनने क्या देखा कि जैन धर्म में तो बहुत कष्ट है, और फिर तुम्हारा खाने पीने का सिस्टम तो बहुत ही खतरनाक है। एक तो वहां से ही सोच रहा था कि एक तो ये लोग हैं ही महाकष्ट रूप, और फिर ये देखो मुनिराज को कितनी तकलीफ, कितनी तकलीफ सही मुनिराज ने, तब जाके मोक्ष मिला। ख्याल में ना, तो हमने क्या किया, मोक्ष मार्ग को दुख रूप बना दिया कि भाई ऐसे ऐसे कष्ट सहते हैं, ऐसे ऐसे तपस्चरण करते हैं, तब जाके मोक्ष मिलता है। इसलिए लोगों ने ये तक कह दिया कि जैन धर्म तो बहुत खतरनाक है भैया। ख्याल में है ना, बहुत कठिन तपस्या है, बहुत कठिन तपस्या है। ख्याल में है ना। ये सब गलती कहाँ से हुई,
कि हमने बाहर का स्वरूप देखा। अब डॉक्टर साहब कहते हैं अगर 1,00,000 जीव मोक्ष गए, कितने गए? तो 1,00,000 में से एक पे उपसर्ग हुआ है, 99,999 तो बिल्कुल शांति से चले गए। लेकिन ये दुनिया नेगेटिव पकड़ती है ना, पॉजिटिव पकड़ती नहीं। तो वे 9,999 किसी को ध्यान में नहीं रहे, लेकिन वो जिस पे उपसर्ग हुआ उसी का वर्णन शास्त्रों में कर दिया। नहीं समझ में आई? जो शांति से मोक्ष चले गए उनकी कोई कहानी नहीं बनी, और जिनके जीवन में उथल पुथल हुई, ऊंच नीच हुई, उनकी कहानी बन गई शास्त्रों में। क्योंकि शास्त्रों में भी कहानी लिखने के लिए कहानी में विलन के बिना, जब तक विलन नहीं हो तब तक वो कहानी नहीं बनती। बनती है क्या? आप कोई भी सीरियल हो, कोई भी नाटक हो, कोई भी फिल्म हो, रमेश जी फिल्में देखी हैं? कोई भी फिल्म बिना विलन के होती है? बिना गुंडे की होती है? अरे होती हो तो बताओ कि अगर विलन नहीं हो। अगर रामायण में रावण नहीं, हटा दो रावण को, बनाओ रामायण है। मैना सुंदरी में कोड़ी पति को हटा दो, कोड़ वाली बात हटा दो, कहानी कैसे बनेगी? बोलो, सनत कुमार मुनिराज को कोड़ हो गया, हटाओ कोड़, फिर क्या कहानी बनेगी? सुकुमार मुनिराज की कहानी कब बनी? हाँ, कि हटा दो ना, कोई कहानी नहीं बनेगी। तो हमें भी क्या हुआ कि वो हमने कहानियां बनाने के चक्कर में वो सारे दुखों वाली अवस्थाओं को रख लिया। तो एक धारणा प्रकट हो गई जगत में कि मोक्ष मार्ग तो दुख रूप है, माने बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, अपनी तपस्या में मजबूत रहना पड़ता है, तब जाके मोक्ष मिलता है। अभी अपन ने कर लिया, और उसी आधार से अधिकतर लोग अभी भी तपस्चरण करते हैं। उसी आधार से मैं आपसे कहूं कि अरे आप खड़े खड़े पूजा क्यों करते हो, आपको तब पैरों में तकलीफ हो, तो आप तुरंत जवाब दो, अरे क्या बात कर रही पंडित, क्या दिक्कत है? जब अपने मुनिराज ऐसा तपस्चरण करते हैं तो हम थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते? ऐसा होता है ना, हम थोड़ी देर नहीं। तो वो कहते हैं कि तेरे को वस्तु स्वरूप पता नहीं है, तू मुनिराज की बाहरी नकल कर रहा है, अंतरंग का पता नहीं है। मुनिराज खड़े रहते हैं, लेकिन मुनिराज से तो पूछ वो अपने को क्या मानते हैं? वो अपने को खड़े वाला मानते हैं कि अपने को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं? वे अपने को आत्मा मानते हैं कि शरीर मानते हैं? वे अपने को जड़ की क्रिया का कर्ता मानते हैं कि अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा मानते हैं? वे तो अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञाता दृष्टा मानते, और तू अपने को शरीर मानता है और शरीर का कर्ता भोक्ता बनता है, और तू मुनिराज की क्रिया कांड को मिलाता रहता है, सो तू महामिथ्या दृष्टि है। ये टोडामल जी कह रहे हैं। देखो फिर से पढ़ो, परवस्था से नरकादि गति में बहुत दुख सहन किए ना। अब आगे की लाइन पढ़ो, यह परिसय आदि का दुख तो थोड़ा है। अरे जब नरकों में इतने दुख सहे, सागरों पर्यंत निकल गया जीवन, वहां रोटी नहीं मिली, पानी की बूंद पीने नहीं मिली, तो फिर एक दिन की प्यास नहीं सह सकते रमेश जी? सही रहे वो तो कह रहे, ख्याल में है कि नहीं है? नहीं सह सकते, 2 घंटे प्यासे नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक बात, हम आज से रहेंगे। अब जी बस में देखना, फिर देखो इसको, अब इसको आगे क्या सोचता है कि इसको स्वयं बस सहने से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी। उपवास और भूखे रहने में क्या अंतर है? एक आदमी को रोटी नहीं मिली और उसने भोजन नहीं किया, समझना ध्यान से, तो उसे उपवास कोई नहीं कहता है। और एक आदमी को रोटी नहीं खाई, उसे उपवास कहते हैं। कि साहब इसका उपवास क्यों है? कि इसके पास रोटी तो थी लेकिन इसने उसका त्याग किया है, इसलिए उपवास। और इस बेचारे को तो रोटी नहीं मिली, अब इसको तो इसका काय को उपवास? तो जैसे टोडामल जी कह रहे हैं कि ये विचार करता है कि नरकों में तो मुझे जबरदस्ती दुख मिले, दूसरे ने दिए, नरक गति में था तो मिले, यहाँ तो मैं खुद दुख सह रहा हूँ, मैंने खुद रोटी छोड़ी है। स्वयं और परवश में अंतर समझ गए? परवश माने दूसरा दे, और स्वयं माने खुद चुन लिए। मैंने आज रोटी नहीं खाई, खुद निर्णय लिया कि रोटी नहीं खाऊंगा।
तो स्वयं से सहूंगा तो शास्त्रों में लिखा है कि मैं स्वर्ग उन्मुख जाऊंगा। शास्त्रों में कैसे जाऊंगा? ये जमीनों में गड़ जाते हैं साधु संत, पंचअग्नि तप करते हैं, कोई जमीन में गड़ जाते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, पानी में आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? पानी में इतना संचाला लिया, देखे कि नहीं देखे हैं? कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है। क्यों करते? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हम जितना शरीर को कष्ट देंगे, जितना तपस्या करेंगे, हमें उतना ऊंचा स्वर्ग मिलेगा। ये मान्यता है। इस मान्यता के हिसाब से करते। तो देखो क्या कहते हैं, यह परिसय आदि का दुख तो थोड़ा है, इसको स्वयं सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यदि इनको ना सहूं और विषय सुख का सेवन करूंगा तो फिर कहाँ चला जाऊंगा? फिर नरक आदि चला जाऊंगा। और मुझे नरक आदि में तो अब जाना नहीं है। नरक आदि का भय, स्वर्ग आदि की चाह। रमेश जी है कि नहीं? नरक आदि का भय और स्वर्ग आदि की चाह है। सब कहते हमें नहीं है। सब कहते ना, अरे भाई अभिप्राय में जाके देखो, हमने जो पापों को छोड़ा है और जितना थोड़ा बहुत पुण्य में लगे हैं वो नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि की चाह। आपको नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं कुछ भी कहो, अंदर को ही चलता है। अगर अभी भी मैं कहता हूँ तुम्हारे सामने कोई ऐसा शास्त्र मिल जाए जो ये सिद्ध कर दे कि नरक आदि इस काम से नहीं जाते, तुम गलत मान रहे थे, ख्याल में आया कि नहीं आया? और ये स्वर्ग आदि की डेफिनेशन तुम्हारी गलत हो गई है तो तुम गारंटी से वो काम बदल दोगे। तुम अच्छे बहुआरंभ परिग्रह से क्यों डरते हो? प्रश्न है, चलो बताओ। ये बहुआरंभ परिग्रह से डरते हो ना कि बहुआरंभ परिग्रह का फल नरक है, इसलिए तो डरते हो। आप परिग्रह से नहीं डरते, आप परिग्रह के फल से डरते हो। ख्याल में है ना? वो भी ऊपर ऊपर, अंदर तो ऐसा लगता है कि नरक किसने देखा, परिग्रह होना चाहिए। समझ में? और होगा तो ठीक है, बाद में निपट लेंगे। समझ में? अभी जैसे मैं कहूँ मुकेश अंबानी भाई नरक जाएगा, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, देखो बातें देते कि नहीं देते? अरे तू किसको बता रहा है? तू भी उसी लाइन में लगा है, राजा बनना चाहता है, बन नहीं पाता। वो तेरा मामला सेट नहीं होता तो वो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी बोलता है। मौका मिल जाए, कल मैंने कहा था ना कि 10 करोड़ मिल जाए अभी तो लोगे कि नहीं लोगे? तो मैंने बाद में सोचा कि मैंने तो 10 करोड़ बहुत ज्यादा बोल दी। अरे इनको तो लाख मिल जाए तो हम लाख ले लेंगे। क्या है ना, 10 करोड़ तो बहुत ही बात है। अरे 50,000 मिलते हो तो भी ले लोगे, लाओ दे दो, हमें क्या दिक्कत है? तो अभी परिग्रह में से सुबुद्धि निकली कहाँ है? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अभी जो हम कहते कि हमें नरक का भरोसा है, नरक का भरोसा, काय का भरोसा है नरक नरक का? ख्याल में? ये तो मतलब अभी समझ लो कि ये विषय सुख छोड़ रहा है। तो हमने विषय सुख कैसे छोड़े कि अपन ने एक मात्रा में छोड़े। मात्रा में कैसे छोड़े, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे अपने विषय सुख छोड़ने का तरीका है कि रात की भोजन छोड़ देते हैं, ख्याल में? उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है। जमी गंदारी छोड़ देते, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है। घर में आया कि नहीं? ऐसे ही चलता है ना। लेकिन मैं कहूँ बाजार का छोड़ दो पूरी तरह, नहीं नहीं अभी तो वो चाहिए। या कहूँ शादियों में जाके खाना छोड़ दो नहीं नहीं वो नहीं, भले वो एक मात्रा डिसाइड कर ली, जितना जितनी मात्रा है। और किसी ने ज़्यादा कर लिया तो विषय सुख का सेवन ना करे, क्योंकि नरकादि की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तो विषय सेवन का त्याग करता हूँ, ठीक है? और वहाँ दुख बहुत होगा। अगर मैंने विषय भोग भोगे तो क्या होगा? बहुत दुख होगा। इत्यादि विचार से परिसयों में तो अनिष्ट बुद्धि रहती है। बुद्धि तो अनिष्ट है, उन परिसय में सहने में होती उसे तकलीफ है। वो परिसय सहना नहीं चाहता, लेकिन वो किस आधार से सहता है? जैसे एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, सब बच्चों की पढ़ने में अनिष्ट बुद्धि होती है। उदाहरण समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ते क्यों है? हम जब पढ़ते थे अपन 10वीं 12वीं क्लास में बोर्ड के, तो पढ़ने में सही बताओ कितना मन लगता था?
ये सोचते थे कि यार ये भगवान कब एग्जाम हो, ख्याल में। तो हमने कहा इतने डरते तो पढ़ो ही मत। अरे पापा तुम कैसी बात करते, पढ़ेंगे नहीं तो फेल नहीं हो जाऊंगा। तो वो पास होने के चक्कर में और फेल होने के डर से पढ़ने में मन नहीं लगता तो भी जबरदस्ती पढ़ता है। बिल्कुल ये कोई ऐसा ही है यहाँ पे सेम, कि इसको ये परिचय सहने नहीं है, अंदर से तो तकलीफ होती है, लेकिन वो इसलिए सहता रहता है कि अगर मैंने ये परिचय नहीं सहे और विषय सेवन कर लिया, पंचेंद्रिय के विषय भोगने में लग रहा, तो मैं नरक चला जाऊंगा। इतनी बात होगी। अब देखो क्या कहता है, केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, सो यह सब कसाय भाव है। अच्छे से समझ लेना, जीवन भर के लिए काम आने वाला है। ये भूख प्यास की पीड़ा सहन करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हम करें कि नहीं करें, नहीं करें कि नहीं करें प्रश्न कहाँ होता है। पहले तुम कौन हो, तुम अपना स्वरूप तो विचार करो। क्या मैं भूख सहन करने वाला तत्व हूँ? क्या मुझे भूख लगती, किसको लगती है? ये सब किसकी क्रियाएं हैं, यही खबर नहीं है, यही पता नहीं है। तो पहले अपने को खाने वाला मानता था और अब नहीं खाने वाला। देखो क्या कहते हैं, नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, सो यह सब कसाय भाव ही है। तथा अवांगे ऐसा विचार करता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते। इसलिए भैया अपने को कर्म बंधे थे पहले, अब जो तकलीफ आ रही है, जो पीड़ा हो रही है, सब सहते रहो। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमारा लड़का बीमार पड़ गया, अरे भैया ये कर्म फूटे, अपन बीमार पड़ गए, ये कर्म भैया अपन नहीं बांधे थे, अब भैया सहना तो पड़ेगा भैया। अब बीमार है तो क्या करें। लड़का बीमार हो गया, घर में और कोई ऊंच नीच हो गई, कोई व्यापार में घाटा लग गया, अरे भैया कोई का कर्जा ले रखा होगा भैया, हेलमैन ऐसा विचार करता रहता है। और अगर ऐसा कोई विचार करता हुआ मिले, सच बताना, तो उसे धार्मिक मानते हो कि नहीं? तुम्हें ऐसा लगता है कि समझ कितनी बढ़िया है, हमें लगता है कि देखो कितना अच्छा आदमी बेचारा, धर्म का विचार। ऐसे अपन धर्म का विचार मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? अब इसको टोड़ा मजी देखो क्या इसकी कर रहे हैं खिंचाई। जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे तो कर्मों को सहना पड़ेगा। सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्ता है। कर्म फल चेतना क्या होती है? माने उस कर्म के फल में एकत्व करता है। ये कौन सहन कर रहा है? जे कर्म पूरब किए कोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। अरे भैया सहन करो भैया, जे तुमने ही कर्म बांधे थे। अरे देखो सीता, देखो अंजना, देखो रामचंद्र, 1 मिनट में राजा, 1 मिनट में वनवासी, ये सब कर्मोदय की थी विचित्रता। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें भी ये कर्मों के दय भोगने पड़ेंगे। ऐसे भाषण मिलते कि नहीं मिलते? और अपन कहते ठीक है, सही कह रहे हैं। तो वहां पर ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। पकड़ में आ गया? कर्म फल चेतना कर समझ में आ गया? कर्मों में, उनके फलों में एकत्व बुद्धि करना, उससे भेद ज्ञान नहीं रखना, इसका नाम है कर्म फल चेतना। और अर्थ कर दे, कर्मों के फल में अपनी चेतना का चला जाना, अपने चेतन तत्व को भूल जाना, उसको कहते हैं कर्म फल चेतना। 2 चेतनाएं हैं, एक कर्म फल चेतना, एक ज्ञान चेतना। ठीक है कि नहीं? अब अपनी कौन सी चेतना चलती है वो देखो। अब देखो क्या कहते हैं, तथा पर्याय दृष्टि से। अब देखो इम्पोर्टेंट बात आ रही है जो अपने को करना है। तथा पर्याय दृष्टि से जो परिचय आदि रूप अवस्था होती है, उसे अपनी हुई मानता है। ये अवस्था किसकी है मास्टर जी? ये मेरी अपनी मानना। ये किसकी अवस्थाएं हैं? आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपकी कितनी बेटी है? 2। आपके बच्चे कहाँ रहते? अमेरिका में। आपकी कितनी उम्र है? 70 बरस। ख्याल में आप क्या करते हो? अब ये नहीं करता, अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं ऐसे करता हूँ।
ख्याल में ना, ये सारी अवस्था किसकी मानता है? ये सब किसके साथ हो रहा है? पकड़ में ये कह रहे टोडामल जी साहब। और अब मैंने पंडित जी साहब 10 साल से रात्रि भोजन छोड़ दिया, अब मैंने 10 साल से पानी छान के पीता हूँ, और मैंने बाजार का खाना छोड़ दिया। ये किसकी अवस्था? मेरी। ये किसने नियम लिए? मैंने। इनका पालन कौन करता है? मैं करता हूँ। कितना अभी इसको खुलासा करना हूँ जानबूझ के, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अभी भैया रमेश जी, मैं तो दुकान चलाता हूँ पंडित जी, सुबह पूजा करने जाता हूँ, फिर 9 बजे 10 बजे दुकान चला जाता हूँ, फिर मैं वहाँ से 5 बजे 6 बजे 7 बजे लौट आता हूँ, फिर शाम के स्वाध्याय में आ जाता हूँ, फिर मैं घर जाके सो जाता हूँ। और पंडित जी हर अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं लेता, उपवास भी करता हूँ, 10 लक्षणी में पूरे एकासन करता हूँ। ख्याल में है ना? मंदिर का मेरा नियम है, पूजा करे बिना मैं पानी नहीं पीता, अभिषेक करे बिना मैं पानी नहीं पीता। ख्याल में है ना? और ये सब अपना बिल्कुल एकदम सिस्टम जमा हुआ है। और मैंने देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसे है अपना तो भाव कि उनको देखे बिना पानी की बूंद भी अंदर नहीं जा सकती। ख्याल में है कि नहीं आया? तो बड़ा प्रसन्न होता है, हम भी प्रसन्न होते हैं। हमारा तो बहुत नियम धर्म है कि नहीं? बोलो। ये धारा अंदर चलती है ना, अथवा उल्टी कर लो, अभी तो मुझे पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, अभी तो मंदिर नहीं आ पाता, अभी तो मुझे व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, मैं तो व्यापार में ही लगा रहता हूँ भैया, अभी मेरे ज़्यादा नियम धर्म तो है नहीं। ख्याल में है ना? लेकिन हाँ, स्वाध्याय में जरूर बैठ जाता हूँ आधा घंटा, वो भी कभी बैठ जाता हूँ कभी नहीं बैठता हूँ, लेकिन हाँ स्वाध्याय तो चलता है घर पे भी। अब ये सारी अवस्थाएं, ये सब काय की अवस्थाएं हैं? पर्याय की कि मेरी? असमान जाति मनुष्य पर्याय की अवस्थाएं हैं ये सब। किसकी पर्याय की? असमान जाति मनुष्य पर्याय। असमान जाति माने ये पुद्गल की पर्याय और ये रागादि विकारी पर्याय, इन सब मिलके जो पर्याय चल रही है, इसमें चेतन तत्व नहीं है। चेतन तत्व तो ज्ञाता दृष्टा है। ये जो लौकिक कार्य हो रहे हैं इसमें जीव निमित्त नहीं है। क्या मास्टर जी, दुकान चलाने में जीव निमित्त है कि नहीं? बोलो बोलो, इसका जवाब दो। दुकान चलाने में जीव निमित्त है कि नहीं? ये सुनो, जीव का जो असली चेतन स्वरूप है वो कोई निमित्त विमित्त नहीं है। ये तो जो जीव की एक समय की पर्याय में जो विकार है, दुकान चलाने का राग है, वो निमित्त है, मैं नहीं। क्योंकि मैं तो राग से भी भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। ये दृष्टि चाहिए। अपने को क्या लगता, अभी वर्तमान में तो हमारे, अरे किसका राग, कौन सा राग? वो राग भी तो मेरा स्वरूप नहीं है ना। कि कैसे साहब? समय सार का अर्थ बताओ। कल बताया था, परसों। समय सार माने 3 प्रकार के कर्मों से रहे। कौन कौन से कर्म? 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव। उसमें भाव कर्म आया कि नहीं? तो मैं भाव कर्म माने राग देश से रहित हूं कि नहीं? राग देश मेरा स्वरूप। तो ये संसार का कार्य तो अपनी योग्यता से चल रहा है। प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो संयोग हो, वे सब अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। ठीक है कि तुम भी तो कुछ कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कि नहीं आप राग तो कर रहे हो ना। राग उस कार्य में निमित्त है, राग भी उस कार्य में कुछ नहीं कर रहा। होता तो जगत का परिणमन स्वतंत्र है। दुकान मैं नहीं चला रहा, दुकान अपनी योग्यता से चलेगी। आपको दुकान चलाने का राग तो एक राग भी मेरे स्वभाव में नहीं है, वो एक समय की पर्याय का विकार है, वो मैं नहीं हूं। ऐसी द्रव्य दृष्टि चाहिए। यही तो बात है। और ये बात जब तक नहीं करोगे तब तक मर जाना, उल्टे लटक जाना। द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, और द्रव्य दृष्टि नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? द्रव्य दृष्टि नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? कि सम्यक दृष्टि नहीं होगी, और सम्यक दृष्टि नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, और मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा तो 4 गति में घूमोगे। क्लियर हुआ देवेंद्र जी? समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आगे बता देना अपने सब घर में।
ख्याल में आए कि नहीं आए? हाँ, समझा देना बहुत क्रिया कांड में कि भाई पहले वस्तु स्वरूप समझो अपने को। एक क्रिया में एकत्व चल रहा है, अगर हम सह रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई धर्म का भाव नहीं है। भले ही तुम्हें ये बातें अच्छी लगती है सुनने में कि देखो अंजना ने कितने दुख सहे। कौन अंजना? जैन धर्म के अनुसार अंजना कौन है बताओ, चलो भेद करके बताओ क्या है अंजना नाम की चीज? अंजना क्या चीज है? अरे भाई असमान जाति पर्याय उस शरीर का नाम अंजना है, और उसकी जो कहानी हुई अंजना की वो उस पर्याय की कहानी है, चेतन की कोई कहानी नहीं होती। चेतन तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक तत्व है, और तुम उस कहानी को जीव की कहानी मानते हो, इसलिए तो गलती होती, इसलिए तो तकलीफ होती है। फिर अंजना जैसे दुख सह लेंगे, क्यों सह लेंगे? मैं दुख सहने वाला नहीं हूं, मैं ज्ञान करने वाला हूं। क्या कहा मैंने? मैं दुख सहने वाला तत्व नहीं हूं, मैं कोई दुखी तत्व नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक तत्व हूं। मैं तो जानने के साथ पर्याय कि हाँ पर्याय में होगी जो होगी दशा, वो मेरी दशा। पर्याय की दशा को अपनी दशा मानना मिथ्या दर्शन है। बोलो इस वाक्य को, पर्याय की दशा को अपनी मानना, यही तो मिथ्या दर्शन है। देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को शरीर में नाना प्रकार की तकलीफ हो रही है, अथवा नाना प्रकार के संयोग है, अथवा अच्छे उदय भी है। भरत चक्रवर्ती के पास क्या नहीं है? भरत चक्रवर्ती की पर्याय कैसी है मास्टर जी? इवन क्वालिटी की ना, 6 खंड का वैभव, निरोगी काया, ख्याल में ना, घर में माया, कुलवंती नारी, पुत्रज्ञाकारी, सब कुछ है ना भरत के पास। तो अभी भरत जी से पूछो ये दशा किसकी है, ये पुत्र किसके हैं, ये 6 खंड की संपत्ति किसकी है? तो भरत जी क्या जवाब देंगे? किसी की नहीं है। जिसकी नहीं है सब उसके स्वामी खुद गले हैं। साहब आपको राग तो है कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो मेरी वर्तमान पर्याय की कमजोरी है। ये मेरा स्वरूप, ये किसकी कमजोरी है? पर्याय की, मेरी नहीं। कमजोरी पर्याय में होती है, मेरे में नहीं। पकड़ में आया कि नहीं आया? शरीर कमजोर हो सकता है, मैं नहीं। कई लोग कहते ना, तुम शरीर से मेरी गणना मत करना कि पतला दुबला हूं। कहते ना कई लोग, पतले दुबले से मत तुम मेरी ताकत वाकत ना अपना उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि तुम ये बाहर से शरीर से नाप रहे हो, शक्ति अंदर है। यदि श्री गुरु कहते तुम जीव का आकलन पर्याय से करते हो इसलिए धोखा खाते हो। द्रव्य स्वभाव से जीव तो बना बनाया भगवान है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये तो अमृत लिख दिया, ये तो टोडरमल जी साहब ने, घर में लिखवा लो इसको, सारी दुनिया में बांट दो। ये इतना इम्पोर्टेंट पर्चा है। ख्याल में आएगी नहीं? भूलने जैसा नहीं है, जिंदगी भर है। क्यों? बार बार वो व्यवहार तुम्हारे आगे आड़े आएगा, बार बार वो पर्याय दृष्टि। अरे भैया थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा, अरे साहब नरकों में इतने दुख सही, ये बार बार आता है मुकेश जी। और अच्छे अच्छे पंडित विद्वान महाराज अच्छे इसी वाक्य पे अटकते रहते हैं कि भैया नरकों में इतने दुख सही। अब अभी समझ में नहीं आई क्या? माने वो नरकों से बचने का उपाय क्या समझाते हैं कि तुम विषय भोग छोड़ दो। विषय भोग छूटते तो है नहीं, हकीकत बात नहीं। क्यों नहीं छूटते? बाहर से छोड़े हुए विषय भोग छोड़े हुए नहीं कहलाते। कि क्यों? कि क्योंकि वहां छोड़ने के बाद भी अंतर आर्त रोध ध्यान है, क्योंकि आत्मा तो मिला नहीं। आत्मा का आनंद मिले, पर्याय दृष्टि टूटे, द्रव्य की दृष्टि हो, और फिर विषय भोगों का राग टूटे, वो अलग बात है, वो वस्तु का स्वरूप है, वो बढ़िया चीज है, वो एकदम एक्यूरेट है, राजमार्ग है। और जब विषय भोग छोड़ दिए और प्रगतिशील संयम आदि में उपयोग लगा लिया, उससे क्या होता है? उपयोग आत्मा की जगह कहीं पर भी लगाए तो भी मुक्ति नहीं होती, वो तो आत्मा में लगाए तो होती है।
और पहले अपने को विषय भोग भोगने वाला मानता था, अब अपने को छोड़ने वाला माना, तो पर्याय दृष्टि छूटी कि नहीं छूटी? ये सुनने में बहुत आसान है नरेश जी, कि ठीक कह रहे, वहां से अपने को द्रव्य दृष्टि से देखेंगे। अब भी बाहर निकलोगे और जो परिणाम चलेगा बस उस परिणाम से अपने को नापने लगोगे। अभी जो क्रिया होगी वो मैंने करी। अभी मुझे व्यापार करने जाना है रमेश जी के नहीं? आज दुकान की छुट्टी है, अच्छी की दुखी छुट्टी है आज? अच्छा, जाना है ना? कि किसको जाना है? कि मुझे जाना है। किसको चलाना है? पंडित जी हम जल्दी से जल्दी दुकान छोड़ना चाहते। श्री गुरु कहते दुकान छोड़ो अच्छी बात है, मत जाओ अच्छी बात है, घर गृहस्थी छोड़ो अच्छी बात है, विषय भोग छोड़ो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द्रव्य दृष्टि पूर्वक। अगर द्रव्य की दृष्टि नहीं है तो वो छोड़ने से अहंकार करोगे, धर्म नहीं। और अधिकतर लोग छोड़कर अहंकार ही करते हैं, क्योंकि वो अपने को छोड़ने वाला मानते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, तथा पर्याय दृष्टि से जो परिचय आदि रूप अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है। किसको हुई? ये अवस्था किसकी हुई? मेरी हुई। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था भिन्न नहीं पहचानता। समझ में आया? अरे ये ब्रहशील संयम आदि ये क्रिया कांडी तो शरीर की क्रियाएं, इसमें मैं कहाँ हूँ? मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। ये जो रागादि विकारी भाव भी हो रहे हैं इन क्रियाओं को पालने के, ये भी आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये भी आत्मा का विभाव है, ये भी मेरी अवस्था नहीं है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा निर्णय उसको नहीं होता, और ऐसा निर्णय जिसे नहीं होगा वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेगा। ये द्रव्यलिंगी मुनि इसलिए तो नहीं कर पाता है क्योंकि वो पर्याय की अवस्था को अपनी अवस्था मानता है। वो कहता है कि मेरे जैसा मुनि कोई नहीं है, वो कहता है कि मैं अपनी क्रिया में कोई दोष नहीं लगाता। ये सब पर्याय दृष्टि के लक्षण है, इसलिए उस पर्याय का अहंकार भी होगा। देखो पर्याय दृष्टि रहेगी तो पर्याय का अहंकार भी होगा। ये बात समझ लो। जैसे मैं अपने को पैसे वाला मानता हूँ तो फिर मुझे पैसे का अहंकार भी होगा, नहीं होगा ऐसा मतलब नहीं। अगर मैं अपने को क्रिया कांड का कर्ता मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं कितने अच्छे ब्रहशील संयम आदि करता हूँ, तो सीधा सा गणित है, उसका अहंकार भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं कितनी बढ़िया पूजा करता हूँ, तो पूजा करने का अहंकार हुए बिना, आपको कैसे पता कि जो रोज पूजा करते हैं वो उस अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं कि मैं ही करता धरता हूँ, और जरा सा 19-20 हो जाए उनके अकॉर्डिंग नहीं हो तो क्या करते हैं? लड़ने लगते हैं। कुछ पता ही नहीं है, हमसे बिना पूछे कैसे कर दिया, उसके भी कर्ता बन जाते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था भिन्न नहीं पहचानता। इसी प्रकार माने जो इतना समझाया है, इसी प्रकार तुम और नाना प्रकार के व्यवहारों में लगा लेना। बस समझ में आया ना? सब परिचय सहित हमने तो एक दो बता दिए, टोटामिल जी कह रहे, अब वो सारे परिचय लगा लेना। 22 परिचय है ना, वो सारे के सारे एक एक समझ के भेद करके सब लगा लेना, किस अपेक्षा से सहते रहते हैं। पकड़ में आया? देखो भाई, जैन धर्म दुख का नाम नहीं है, दुख सहन करने का नाम जैन धर्म 3 काल में भी नहीं है। जैन धर्म तो इसका नाम है कि ऐसा अतीन्द्रिय आनंद मिलता है जीव को, जो इस जैन धर्म की शरण में जाता है, जो पंच परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है, उस जीव को आत्मा का ऐसा अतीन्द्रिय आनंद मिलता है कि पर्याय में छोटे मोटे कष्टों की परवाह भी नहीं होती, उनकी याद भी नहीं आती, उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। इसलिए जो जीव बाहर से देखते हैं तो वो सोचते हैं कि देखो कितनी पीड़ा सह रहे हैं, पीड़ा नहीं सहते,
मुनिराज तो आनंद पीते हैं, पीड़ा सहते नहीं, उल्टा आनंद पीते हैं। लेकिन तुम्हें आनंद अंतर का दिखाई नहीं देता, बाहर के शरीर आदि की दृष्टि है, इसलिए उनकी पीड़ा दिखाई देती है। क्लियर हो गया? समझ गए? चल। सहजानंदी सोद स्वरूपी